हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी 2021 के जो भी एग्जाम दिए हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरी, डाउट्स थे। नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करना है इसके संबंध में, तो मैं इसके बारे में कुछ चीजों को डिस्कस करता हूँ। हर पर्सन का इंडिविजुअली अलग अलग चैलेंज होता है। हर पर्सन जो भी आप एग्जाम दिए हो, हर कोई अपने अलग अलग स्टेज में हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया, एवोव बेल एवोव जो कट ऑफ मार्क्स प्रेडिक्ट किया गया उससे ऊपर हैं। कुछ ऐसे हैं जो बॉर्डर पे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ कम आए हैं। देखो, हमेशा ये चीज होते रहता है। मैं खुद यूपीएससी के एग्जाम्स को मल्टीपल टाइम दे चुका हूँ, मैं इन चीजों को देख चुका हूँ कि काश, इफ एंड बट्स सबके साथ ये होता है कि मैं ये क्वेश्चन जानता था, मैं ये क्वेश्चन जानती थी, उसके बाद नहीं बन पाया। शायद ये हमसे मिस्टेक हो गया। हो सकता है दो क्वेश्चन जो ये कोचिंग वाले जो बता रहे हैं, ये सर जो बता रहे हैं, वो उनका गलत है, मेरा सही हो जाएगा। यदि ये दो क्वेश्चन सही हो जाएगा तो मेरा ये होगा। ये ऐसे ऐसे सिचुएशंस चलते रहते हैं। कुछ हो जो एकदम बहुत पुअर परफॉर्मेंस किए हो तो उनको पता है कि आई एम आउट ऑफ रेस। देखो, एक चीज होता है पॉजिटिव होप होना, अच्छी बात है, आपको पॉजिटिव होप रखना चाहिए। कभी भी जब पॉजिटिविटी निगेटिविटी से अधिक है, तभी आप प्रॉपर तरीका से चीजों को कर सकते हो। आपको क्वालिफाई करने के लिए पॉजिटिविटी जो होना चाहिए निगेटिविटी से अधिक होना चाहिए। लेकिन पॉजिटिविटी का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ इसके भरोसे ही बैठे रहें कि यही हो जाएगा। हमें वास्तविकताओं का ज्ञान होना ही चाहिए। हमें वास्तविकताओं से जो रियल सिचुएशन है उसको एसेस करना ये जरूरत है। तो सबसे पहले रिजल्ट का आप लोग पूछते रहते हो। रिजल्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बताया आपको कि जो मिड आपका अक्टूबर के आसपास तक है वो रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है कि पहले भी आ जाए और हो सकता है लिटिल बिट लेट हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मिड अक्टूबर के आसपास तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो, ऑलरेडी 2 ईयर से चीजें रेगुलर में नहीं चल रही है। इनफैक्ट 2021 का जो एग्जाम आपका हुआ फिक्स डेट पे ही हुआ, जिस डेट को कहा गया था, जिस डेट में नोटिफिकेशन में था, उसी डेट को एग्जाम कंडक्ट करवाया गया। लेकिन 2020 का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। अदरवाइज ऐसे क्या होता था कि नेक्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले हो जाता था। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी जरूर ये कोशिश करेगी जो जो 2022 का है उस एग्जाम को होने से पहले सारी चीजें प्रॉपर तरीका से क्लियर हो जाए, वो सेटल हो जाए। तो रिजल्ट के लिए मैं यही कहूंगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका है वो मिड ऑफ अक्टूबर तक आ जाएगा। इसके पहले ये हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और मैं ये दिखाऊंगा कि यस, लास्ट 5 इयर्स में एग्जाम कब हुआ और रिजल्ट कब हुआ। सिर्फ 2020 में इधर रिसेंट टाइम में देखो तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ गया था। इनफैक्ट 20 ऑफ दिसंबर को आपका एग्जाम हुआ था और 8 ऑफ फरवरी को आपका रिजल्ट आ गया था। तो लेस देन 50 डेज में आपका आ गया। लेकिन हम हर बार ये चीज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय जो भी था ऑलरेडी एग्जाम लेट हुआ था। बट एनीवे, होप की मिड अक्टूबर तक ही आ जाएगा। फिर उसके बाद है पीईटी, पीएसटी, एमएसटी, फिर आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शंस क्या है, एफएक्यू बहुत सारे हैं, उसको हम इसमें एक एक करके चीजों को डिस्कस करते हैं। देखो, ये हम आपको ये स्लाइड ऑलरेडी एक वीडियो में दिखा चुके हैं। तो इसमें से देखो 2020 में जो एग्जाम हुआ था 20 ऑफ दिसंबर को हुआ था और रिजल्ट जो 8 फरवरी। तो ये अभी तक का मिनिमम टाइम इसमें लगा रिजल्ट पब्लिश करने में। 2019 में देखो एग्जैक्ट 2 मंथ्स में पब्लिश किए। 2018 में देखो अच्छा खासा टाइम, अगस्त में ही एग्जाम हुआ था और 10 ऑफ जनवरी को रिजल्ट आया था। इसमें भी देखो 23 ऑफ जुलाई, तो लेस देन 3 मंथ्स। इसमें भी देखो आपके ये 2.5 मंथ्स के करीब करीब में रिजल्ट आया। तो जनरली यही है कि समटाइम 2 to 4 मंथ्स के आसपास में रिजल्ट आ रहा, लेकिन अक्टूबर के आसपास, मिड अक्टूबर में आपका रिजल्ट के करीब आ जाएगा। अब देखो, जो कट ऑफ वगैरह के बात ये करते हो,
तो मैं ऑलरेडी इस चीज पे डिस्कस कर चुका हूं कि मैं ये समझता हूं कि जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, तो इनके आसपास में ये रेंज में होगा पेपर वन में। और जो पेपर वन प्लस पेपर टू कंबाइंड 450 मार्क्स का है, तो उसमें 210 से 216 के आसपास, और फाइनल जो है 320 प्लस माइनस 2 रहेगा। SC ST वाले में जो है 113 से 118 पेपर वन में, और पेपर वन प्लस टू कंबाइंड 193 से 199, और फाइनल 313 से प्लस माइनस 2। अब देखो, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आपने ऑब्जेक्शन अराइज किया। मैं ये मानता हूं कि सर्टेनिटी से कोई भी चीज नहीं बताया जा सकता है। सर्टेनिटी से तभी बताया जा सकता है जब एग्जैक्ट आपके पास डेटा हो। एग्जैक्ट डेटा नहीं आपके पास होता है। आप कहीं ना कहीं जो सैंपल साइज होता है, जो सैंपल है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके एस्पिरेंट्स हैं, जिनसे आप कांटेक्ट में हो, जो आपको प्रॉपर तरीका से डिस्क्लोज कर रहे हैं मार्क्स, उनके बारे में ही आप उस सैंपल से ही अनुमान लगा सकते हो। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ गाइड, मैं जिन स्टूडेंट्स को देखता हूं, जिन स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीका से जिनसे कांटेक्ट में हूं, जिनका मैं कॉपी मैंने चेक किया है, जिनके परफॉर्मेंस मैंने देखे हैं, उनके आधार पे तो उनको ही एक तरह से बेंचमार्क के तौर पे मैं ट्रीट कर रहा हूं। अब हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पुअर परफॉर्मेंस किया, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, और बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किए। फॉर एग्जाम्पल 160 प्लस लाने वाले भी कैंडिडेट हैं, तो फिर ये आपके 100 भी नहीं लाने वाले हैं। तो 160 कोई ला रहे हैं और कोई 100 भी पेपर वन में नहीं पहुंच रहे हैं। तो हर टाइप के होते हैं। अब देखो, इसमें से आप लोग का जो भी है कि सपोज किसी का 120 ही आ रहा है, आप जनरल में या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में हो, तो क्या आपके पास नहीं होप है? यस, हो सकता है आप पेपर वन में, पेपर टू में आप 100 ले आओ, पेपर टू में या तो 90 ले आओ, तभी आप एक तरह से इस रेंज में आ रहे हो। और हो सकता है ये थोड़ा सा कट ऑफ नीचे चला जाए, हो सकता है ये आपका 120 भी चला जाए। मैं ये नहीं कह सकता हूँ लो जाएगा, मुझे खुशी होगी। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, नंबर ऑफ सीट्स, क्वेश्चन पेपर, स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस, इसके आधार पे मैं बता रहा हूं। तो कभी भी ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपका कम भी है, आप होपफुल रह सकते हो। लेकिन होपफुल जिनका थोड़ा कम है, वो होपफुल रहने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, आप होपफुल रहो, लेकिन नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन को भी प्रॉपर तरीका से आपको ये क्या करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सब में वही है कि कुछ मार्क्स कम है, फिर भी आप आशा कर सकते हो सकता है इंटरव्यू में आप एक्सीलेंट कर ले जाए। अब मान के चलो कि एकदम बॉर्डर पे हैं, आप 120 लाए हैं, लेकिन कट ऑफ हो सकता है 120 चला जाए। पेपर टू में आप 90 लाए हैं, ठीक है, इसमें भी आप जस्ट लोअर रेंज में, लेकिन आपने इंटरव्यू में 110 ले आया, तो आपका ये हो सकता है, आप कर सकते हो। तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम जे एक जनरलाइजेशन को ट्रीट करेंगे। तो ये मेरे अनुसार ये लगता है कट ऑफ। अब देखो, अभी जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि क्या हम फिजिकल मेडिकल का तैयारी, जो मेडिकल का तैयारी आप नहीं कर सकते हैं एक तरह से कुछ चीजों में। जो मेडिकल में है, जैसे ओवरवेट आप हो, तो वो आपको ओवरवेट के कारण रिजेक्ट किया जा सकता है, तो उसको आप कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अंडरवेट आप हो, उसको गेन कर सकते हो। आपकी मान के चलो, अब ये है फिजिकल, जो पहले आपका स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी होता है, तो पीएसटी में आपको 165 सेंटीमीटर मेल को चाहिए और 157 सेंटीमीटर आपको फीमेल के लिए चाहिए। अब इसमें से आपका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर चाहिए, इसमें नो एप्लीकेबल, और प्लस एक्सपेंशन आपको मिनिमम 5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मिनिमम ये चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका वेट है वो 50 केजी मिनिमम आपका मेल का होना चाहिए और 46 केजी फीमेल का होना चाहिए, वीमेन का होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपका 100 मीटर रेस को जो है मेल के लिए 16 सेकेंड है और फीमेल के लिए 18 सेकेंड है। 800 मीटर रेस जो है मेल के लिए 3 मिनट्स 45 सेकेंड है और फीमेल के लिए 4 मिनट्स 45 सेकेंड। लॉन्ग जंप आपका 3.5 मीटर मेल के लिए है और 3 चांसेस दोनों को दिया जा रहा है, 3 चांसेस, और लेकिन फीमेल के लिए जो है 3 मीटर है। और शॉर्ट पुट जो है 7.26 केजी का है, वो 4.5 मीटर्स करना है। अभी देखो, जो शॉर्ट पुट वाले को फिलहाल ये रहने दो, शॉर्ट पुट वाले को आप ठीक है, वो आराम से हो जाता है। जब आप रिटेन क्वालिफाई कर जाओगे, फाइनल जब डेट निकल जाएगा, तब आपको कहीं भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह में वो रहते हैं, तो आप एक दो बार
2-4 दिन जा करके फेंक लोगे। लेकिन अभी इन तीनों में से इसको भी रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। जो लॉन्ग जंप है उस एक्टिविटी को अभी डेली करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो रेस है उसमें आप बेटर है ना कि लॉन्ग वाले को ही करो। तो 800 मीटर है तो अभी ये कोशिश करो कि 2 किलोमीटर के आसपास रनिंग करो, और टारगेट ये रखो कि 2 किलोमीटर जो रनिंग है वो हम करीब करीब 12 मिनट के अंदर में करने का अभी कोशिश करो कि 12 मिनट्स के अंदर कर लो। अदरवाइज वो 10 मिनट्स के अंदर आप ले जाओगे तो सही रहेगा। लेकिन 12 मिनट्स में भी यदि आप 2 किलोमीटर कर ले जा रहे हो तो आप दोनों रेस को आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो भी है रेंज में, मान के चलो कि आपके मार्क्स 10 मार्क्स 5 मार्क्स उससे कम भी आ रहे हैं, तब भी आपको होपफुल रहना है। अब देखो, इसमें से हर कैंडिडेट, मैंने शुरू में ही इस वीडियो के बताया कि हर कैंडिडेट का अपना अलग अलग कंडीशन है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट दिए हो, जस्ट 21 ईयर के अभी हुए हो, मान के चलो कि 20 ईयर समथिंग मंथ हुआ और आपने एग्जाम दिया, क्योंकि 2 अगस्त आपका एक तरह से कट ऑफ डेट रहता है कि यानी कि उस से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ था जो मिनिमम वाले एज में, तो आप एलिजिबल हो। और जो मैक्सिमम वाले एज में होता है तो 2 अगस्त या उसके बाद हो तो आपका एलिजिबल हो रहे हो। तो यदि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट है और वो उन्होंने परफॉर्म किया और थोड़ा सा मान के चलो कि बिलो हो, जितना कट ऑफ मैंने एक तरह से प्रेडिक्ट किया, जितना मैंने आपको बताया उससे थोड़ा सा कम हो, तो आप 2022 के लिए प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन करो। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका था और आप क्लोज में थे, तो आप पुश करोगे थोड़ा सा, आप बैठे नहीं रह सकते हो। यस, आपको जब अपॉर्चुनिटी मिलता है, जब आप रिटन क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू सारे प्रोसेस से गुजरना है यदि आप क्वालिफाई करते हो। लेकिन इन केस, वर्स्ट केस में, या जो अनफॉर्चुनेट रीजन से आप क्वालिफाई नहीं करते हो, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट जिनका भी है, जिनके पास अभी एज है, जिनके पास अभी अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो वो आप जो 2022 का प्रॉपर तरीका से फुल फोकस, फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन में जारी रखो। रनिंग वगैरह करते रहो। रनिंग आप, मैं हमेशा बार बार यही चीज कहता हूं कि यदि आप तैयारी ना करते हुए होते, आप यदि असिस्टेंट कमांडेंट का तैयारी ना करते, आप सिविल सर्विसेज का ही तैयारी करते, आप एसएससी का ही तैयारी करते, आप आईबी का ही तैयारी करते, आप यूजीसी नेट का ही तैयारी करते, लेकिन आप रनिंग कर सकते हो, फिजिकल कोई भी कर सकता है। इनफैक्ट 60 इयर्स के एज के जो हैं वो भी तैयारी करते हैं। तो आपको कंटिन्यू जो फिजिकल भी थोड़ा थोड़ा करते रहना, एक पुश एक्स्ट्रा नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरवेट यदि आप हो तो आपको पता है इस चीज को आपको आज करो या कल करो, वो करना ही है। तो जो ओवरवेट हो वो थोड़ा सा ज्यादा रनिंग करो, वो 3-4 किलोमीटर करो, डिपेंडिंग ऑन जो चार्ट आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है। यस, उसमें से उस मैट्रिक्स को देखो, जो 2021 का नोटिफिकेशन है उसमें आप मैट्रिक्स को देखो कि उस मैट्रिक्स में आप किस एज में और किस हाइट पे डिपेंड करता है कि आपका हाइट क्या है और आपका एज क्या है। उस हाइट और एज के चार्ट में देखो और उस रेंज में अपने को फिट रखो, अपने को उसमें लाए रखो। कभी भी बहुत बार क्या होता है ना कि री मेडिकल में आप ओवरवेट हो गए तो आपको मौका दिया जा रहा है आपको री मेडिकल का, लेकिन हम क्यों री मेडिकल का झंझट लें। फॉर एग्जांपल, आपका री मेडिकल मिला, एक डिमांड ड्राफ्ट बनाने जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद फिर वो सेंड करो, फिर सेंड करो तो ये टेंशन में रहो कब डेट आएगा, फिर चेक होगा, क्या होगा नहीं होगा। इट्स बेटर है कि यदि उसी दिन, आप जिस दिन मेडिकल हो रहा है, यदि ओवरवेट के कारण आपको पता है कि हर कोई को तो पता है ना कि हम किस रेंज में है, एज के अनुसार हमारा जो क्या रेंज होना चाहिए, तो उस रेंज में अभी से आप लाने की कोशिश करो और 2022 का जो है वो प्रिपरेशन प्रॉपर तरीका से स्टार्ट करो, जिनका भी अटेम्प्ट बचा हुआ है। अब देखो, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास अटेम्प्ट नहीं है, जिनका जो है लास्ट अटेम्प्ट हो चुका है। 25 मान के चलो, जनरल कैंडिडेट हो 25 आप पूरे कर चुके हो, ओबीसी हो 28 पूरे कर चुके हो, एससी एसटी हो जो वो 30 पूरे कर चुके हो, और फिर जो भी है एक सर्विसमैन और सिविलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी मिलता है रिलैक्सेशन, उस चीज को पार कर चुके हो। यानी कि 2021 जो आपका था, सपोज लास्ट अटेम्प्ट था,
तो देखो, जब 2021 आपका लास्ट अटेम्प्ट था, अब आप करीब में क्लोज में आ रहे हो। जस्ट एग्जांपल मान के चलो, जब आप जनरल कैंडिडेट में हो या ओबीसी में हो, आप 126 ही आ रहे हो। अब जैसे हम 126 से 132 हमने यदि आपको बताया है कि जनरल और ओबीसी का कट ऑफ जाएगा, इसका मतलब है कि यदि आप, हो सकता है ईडब्ल्यूएस हो, आपका 120 ही है, लेकिन आपका पेपर 2 अच्छा गया है, 90 प्लस करीब ये ला रहे हो, या 85 प्लस ही ला रहे हो, या 80 प्लस ही ला रहे हो, तो देखो अब तो आपके पास अटेम्प्ट है नहीं, आप नेक्स्ट 2022 का इस एग्जाम को नहीं दे सकते हो। तो बेस्ट होप ये करो, यही होप है कि यस हम क्वालिफाई कर जाएं, ताकि हमको अपॉर्चुनिटी मिले और हम इंटरव्यू में भी अच्छा कर जाएं और रिजल्ट हो जाए। लेकिन बाकी जो क्या है कि आप दूसरे एग्जाम के प्रिपरेशन को अपना कंटिन्यू रखो। कहीं भी मैं कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, देखो, जिसमें से बोलते हैं ना, बहुत बार जैसे सीट्स आता है, जिस दिन नोटिफिकेशन आया तो कुछ कैंडिडेट तुरंत मैसेज किए, नोटिफिकेशन देखे, सर वैकेंसी तो इतनी है, तो क्या मैं इस एग्जाम को छोड़ दूं और दूसरे अल्टरनेटिव पे भी लग जाऊं? देखो, किसी भी एग्जाम को लो, इंडिया के किसी भी एग्जाम को सोचो। अभी मैं एसएससी, बैंकिंग, ये सब का कुछ कैंडिडेट से बात कर रहा था जो उस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुछ एग्जाम में कट ऑफ 90 प्लस जा रहा है, 90, 85, 70 प्लस तो कॉमन हो गया है, 70, 80। लेकिन आपका जो एग्जाम है असिस्टेंट कमांडेंट या ऑलमोस्ट यूपीएससी जिस भी एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, अभी भी सोचो, लास्ट जो 2019 का जो अभी तक कट ऑफ आया है, 318 आया है, जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ गया है। अभी जो भी ईडब्ल्यूएस बाकी है, रिजर्व लिस्ट बाकी है, तो थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाएगा। तो सोचो 318 को 600 से डिवाइड करोगे तो परसेंटेज के टर्म में कितना आएगा? 53%। तो एक, कुछ एग्जाम में 90% आपका चला गया कट ऑफ, और कुछ एग्जाम में आपका 53% ही गया है। इसका मतलब है कि ये एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, यहाँ जो क्वेश्चन पैटर्न है, और ऐसा नहीं ऑल इंडिया के लेवल के लोग फाइट कर रहे हैं। उसमें से हमने ऑलरेडी आपको बहुत बार ये बताया कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो 12th में 99% लाए हुए हैं, 10th में 98% लाए हुए हैं, 96% लाए हुए हैं। हम खुद 2019 का जो इंटरव्यू का गाइडेंस किए, तो उसमें से कुछ कैंडिडेट, कई कैंडिडेट हमारे पास ऐसे थे जो 12th में 95 प्लस लाने वाले कैंडिडेट भी थे। तो मैं सोचता हूं कि जब मैं 10th 12th करता था तो सपने में भी नहीं आता था कि 90 प्लस आएगा, और ना आया, ऑब्वियसली बात है। तो और कुछ कैंडिडेट को मैं देख रहा हूं कि 96%, 95% 12th में लाए हुए हैं, लेकिन उनको भी कितने चाहिए? यानी कि वो भी जो 96% लाए 12th में, वो भी तो 53% लाने में सक्षम नहीं हुए। तो ये 96% से आपको नहीं घबराना। ऑल इंडिया लेवल के जो है तुर्रम खान जिसको कहते हैं कि एकदम लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपने यूपीएससी का एग्जाम, किसी भी एग्जाम का, आप कोई भी एग्जाम लो, प्रॉपर तरीका से प्रिपरेशन आपने करा हुआ है, तो उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन यदि नहीं भी होता है तो दूसरे एग्जाम में आपको जरूर फायदा होगा। अब देखो, जो अल्टरनेटिव की, बहुत सारे कैंडिडेट आप अल्टरनेटिव की बात करते हो कि हमें अल्टरनेटिव लेकर के चलना चाहिए। यस, लेकर के चलना चाहिए, और नो भी कर सकते। यस तब है कि यदि आप एवरेज में से हो, आपको लगता है कि मैं सर्टेन नहीं हूं। कुछ कैंडिडेट होते हैं ना कि 100% श्योर होते हैं कि यस रिजल्ट, रैंक जो भी हो, रिजल्ट होगा। यदि आप उस ब्रैकेट में हो, उस ग्रुप में हो, उस इलीट क्लब में हो कि रैंक चाहे जो भी हो, हमारा नाम मेरिट लिस्ट में होगा, तो आपको दूसरा अल्टरनेटिव लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप उस ग्रुप में हो कि इफ थिंग्स गो फाइन, ये दो क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे, तो शायद हो भी सकता है, और यदि ये दो क्वेश्चन सही नहीं हुए तो नहीं भी हो सकता है, तो आपको अल्टरनेटिव रखनी चाहिए। अब जब अल्टरनेटिव आप रखते हो तो उसमें एक चीज ध्यान रखो कि सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम को रखो। यदि आप यूपीएससी के किसी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमांडेंट का जो तैयारी कर रहे हो और वो सिविल का भी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इस ईयर में मान लेके चलो कि आपने असिस्टेंट कमांडेंट का 8th ऑफ अगस्त को दिया, अब आपका 10th ऑफ अक्टूबर को वो आपका सिविल सर्विसेज का भी एग्जाम है, उसका भी एग्जाम आपको देना है। तो ये कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप का है। यस, इसमें देखो प्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, प्री में आपको ऑलमोस्ट चीजें कॉमन मिलेंगी। कुछ जो होगा सिविल्स वाले में, कुछ क्वेश्चंस को अधिक एनालिसिस की जरूरत होती है, तो वो आप करोगे।
लेकिन मेंस में इसमें आपका टोटली डिफरेंट होगा। तो जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है या जो अल्टरनेटिव चाहते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आइदर आप सिविल सर्विसेज का ये प्रिपरेशन करो या फिर जो स्टेट पीसीएस का, आइदर जिस भी आप स्टेट से हो उस स्टेट का, और या फॉर एग्जांपल आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी मीडियम से हो, तो फॉर यदि आप यूपी से हो तो आप यूपी का दे सकते हो, बिहार का दे सकते हो, मध्य प्रदेश का दे सकते हो, राजस्थान का दे सकते हो, उत्तराखंड का दे सकते हो, झारखंड का दे सकते हो। ऑब्वियसली है स्टेट पीसीएस में कोई रेगुलरिटी नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे अभी झारखंड में देखो, इस ये नेक्स्ट संडे जो आ रहा है 19th को, उसमें एग्जाम हो रहा है पीटी। तो कई साल गैप के बाद अब वो एग्जाम ले रहे हैं। बीच में इधर देखो बीपीएससी कई साल कम क्लब करके 2 साल 3 साल में लेते थे। तो लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ यूपी और बिहार में फॉर एग्जांपल रेगुलर हो गया है। तो यदि आप ऐसे स्टेट से, या मध्य प्रदेश रेगुलर करीब करीब लेता है, राजस्थान करीब करीब मोर और लेस ठीक ठाक ही है, तो आप स्टेट पीसीएस का दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखो कि फॉर एग्जांपल अब जब आप पीसीएस का प्रिपरेशन करते हो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज का, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को ध्यान रखना पड़ता है कि मेंस में मान के चलो आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है, वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब ऑलमोस्ट जगह आपके पास स्टेट में भी वन ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया है। फिर जीएस है, तो जीएस के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी लो, तो यूपी का सारा चीज एक तरह से यूपीएससी पैटर्न पे ही कर दिया है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो सिविल सर्विसेज में है वो हिंदी, एक तरह से जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज है उसमें आपका हिंदी क्वालिफाइंग है, लेकिन वहाँ हिंदी का भी मार्क्स ऐड होता है। फिर देखोगे यदि इंग्लिश का जो एक कंपलसरी पेपर है जिसमें मार्क्स ऐड सिविल सर्विसेज सेंट्रल सिविल सर्विसेज में नहीं होता, लेकिन ये आपको पास करना पड़ता है, लेकिन स्टेट पीसीएस में मान के चलो कि वो नहीं है। फॉर एग्जांपल बिहार में लो, तो बिहार में 4 पेपर हो रहा है, 2 जीएस के, एक ऑप्शनल और एक आपका हिंदी का। हिंदी का एक तरह से क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, लेकिन उसका ऐड नहीं होगा। तो यदि आपको अल्टरनेटिव ले करके चलना है, यदि आप असिस्टेंट कमांडेंट के सीरियस एस्पिरेंट्स हो, तो आपको इसी टाइप के प्रिपरेशन, फिर एग्जांपल अभी जैसे कुछ लोग जो हैं आईबी वाले थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो ACIO 2 का है, तो यदि आपने उसका एग्जाम दिया है, आपने उसका टायर 2 का लिखा है, और यदि आप होपफुल हो कि उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि वो भी एक अच्छा जॉब है। ऑलरेडी मैं क्वालिफाई किया हुआ हूँ 2013 बैच का, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं क्वालिफाई किया था। तो कहीं ना कहीं एक देखो जॉब सिक्योरिटी हो जाता है, और उसके बाद भी आप सिविल सर्विसेज का ये कर सकते हो, ठीक है। तो अल्टरनेटिव रखो, लेकिन मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एक तरफ आप यूपीएससी का, ये मेरा मानना है, यूपीएससी का आप एक तरफ तैयारी करो और एक तरफ एसएससी सीजीएल का करो। ये इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। या फिर बैंक क्लर्क का आप तैयारी करो, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा। यस, आपके यदि 25 ईयर्स अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं, जब अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं कि अब हमको इस एग्जाम से ये नहीं है, अब हमें एसएससी ही फुल रूप से करना है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यस आप आ जा सकते हो। अब देखो इस में एक ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन भी है। जैसे एक स्ट्रेटजी ऐसा भी मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था एक एस्पिरेंट्स का, कि एक स्ट्रेटजी ऐसा भी 2019 में 149 रैंक जो लाए हैं शुभ्रांशु पांडे, तो 149th रैंक उनका था। तो वो उनका देखोगे कि उनकी स्ट्रेटजी है, तो मैं उसका उस उनके वीडियो का जो लिंक है वो मैं आपको इसमें से जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हो। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, 30+ एग्जाम्स डिफरेंट दिए। तो कहीं ना कहीं देखो, सिर्फ क्या होता है ना कि जब हम एक एग्जाम देते हैं, तो एक एग्जाम देते हैं, अब 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब जिनको कॉन्फिडेंट है कि यस हमें यूनिफॉर्म जॉब में ही जाना है, तो देखो कुछ कैंडिडेट जिनका एज होता है वो सीडीएस का भी एग्जाम देते हैं। तो सपोज आप सीडीएस का दे रहे हो, सीडीएस का 2 टाइम्स होता है और यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो कहीं ना कहीं क्या है ना कि आप रेगुलर टच में रहते हो, और जो कहते हैं ना कि दबाव बना रहना चाहिए। तो एग्जामिनेशन का दबाव आपके ऊपर बना रहना चाहिए, प्रैक्टिस भी होता है रियल टाइम में, रियल इन्वायरमेंट में आप प्रैक्टिस भी करते हो। तो इधर आप स्टेट पीसीएस का करो, सीडीएस वगैरह का आपके पास टाइम है तो वो करो, और सिविल सर्विसेज का करो। और फिर बीच बीच में यूपीएससी के कुछ वैकेंसी आते रहते हैं, यदि आप एलिजिबल होते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ईपीएफओ का फॉर्म आया था, जो मीन्स लास्ट ईयर आया था, तो अभी उसका एग्जाम हुआ आपका 5 सितंबर को। तो फॉर एग्जाम्पल आप ईपीएफओ के एग्जाम वगैरह आते हैं, तो जो मान के चलो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में बैठे 8 ऑफ अगस्त को बैठे, और विद इन 1 मंथ में आपका ईपीएफओ का भी एग्जाम था,
तो कुछ कैंडिडेट हैं कि जो असिस्टेंट कमांडेंट में भी बैठे हैं, मान के चलो उसमें भी, उस एग्जाम में भी अपियर हुए, तो आपका उस समय है एडेड एडवांटेज हो जाता है कि यदि आपका इधर अच्छा प्रिपरेशन है तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो उसमें है, मान के चलो एक्स्ट्रा उधर था कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पढ़ने थे, फिर उसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ना था, और जीएस और मैथ तो आपको ऑलरेडी पढ़ना ही है, तो जीएस में उसमें सारे कंपोनेंट्स नहीं थे, मेनली हिस्ट्री था और पॉलिटी था, और हिस्ट्री में भी एक तरह से मॉडर्न इंडिया ही था, मेडाइवल का बस शायद 2 क्वेश्चन था उसमें, और उसके बाद फिर इंग्लिश के सपोज 20 क्वेश्चन थे, तो आपने ऑलरेडी पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करा था तो वो इंग्लिश का ही किया था। तो ऐसे कुछ एग्जाम यूपीएससी के आते रहते हैं, और ठीक ठाक वैकेंसी था इस बार, जो 420, ऑब्वियसली लास्ट ईयर ही अक्टूबर में एग्जाम होना था, लेकिन डिले डिले जो भी है कोविड 19 पैंडेमिक के कारण फिर मई में उसका डेट निकाला गया था, लेकिन फाइनली 5 सितंबर को वो हो गया। अब फॉर एग्जांपल भविष्य में एपीएफसी का वैकेंसी निकाला जाता है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, तो ऐसे जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो, कि क्योंकि उसका जो पैटर्न होता है मोर और लेस सेम होता है, और कुछ एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो यदि आप उस में हो, ऐसा नहीं है अब जो उन्होंने कभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी तो आप डायरेक्ट बैठोगे, तो मुश्किल हो सकता है, लेकिन यदि आप अकाउंटिंग वगैरह थोड़ा सा पढ़ सकते हो, कर सकते हो, तो ऐसे आते हैं तो करना चाहिए। तो अल्टरनेटिव आप जरूर रखो, और जो भी अल्टरनेटिव रखो सिमिलर अभी तक रखो। यदि यूनिफॉर्म जॉब का पैशन है तो उसमें सिमिलर टाइप का रखो, या फिर एज अटेम्प्ट खत्म हो चुका है तो आप ऑब्वियसली है सिविल सर्विसेज की ओर शिफ्ट करो, या फिर जैसे कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं कि यदि आपने मास्टर्स कर रखा है तो नीट वगैरह क्वालिफाई कर लो। नीट क्वालिफाई करने के बाद क्या है कि आप चाहो तो कुछ दिन, जब तक आपको जॉब नहीं मिलता है, कुछ ऐसे हम मैक्सिमम जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो सिंपल फैमिली से होते हैं, सिंपल बैकग्राउंड से होते हैं, तो आप कहीं भी जॉब ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी जॉब ज्वाइन इन द सेंस कहीं भी कोचिंग वगैरह में, या कोई स्कूल में, या कोई प्राइवेट कॉलेज में मौका मिलता है, नेट वगैरह क्वालिफाई हो तो वो कर सकते हो। कुछ कैंडिडेट यस जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई कर जाते हो तो आप पीएचडी वगैरह भी कर सकते हो। कभी भी देखो, मैं हमेशा यही मानता हूँ कि जिसने मेहनत की है लाइफ में, कभी भी 10th के बाद ईमानदारी से, जिसने 10th या इनफैक्ट 12th के बाद हम कह सकते हैं कि 12th के बाद ईमानदारी से जिसने भी 2 इयर्स मेहनत प्रॉपर तरीका से करा है, तो नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप हिम और हर। वो कुछ ना कुछ अच्छी जगह सेटल होगा, और वेल सेटल्ड होगा, अच्छी जगह। ऐसा नहीं है कि वो ग्रुप डी और 4th ग्रेड और गैंगमैन या चपरासी में नहीं जाएगा। ऑब्वियसली है कि मैं किसी भी जॉब को डिमिनिश नहीं कर सकता हूँ, वो उसको डिमिनाइज नहीं कर सकता हूँ। हर जॉब अपने आप में अच्छा है। एक जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और उनका भी जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में बहुत अच्छा है। और जस्ट इमेजिन करो कि एक बार मैं देखा, मैं ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता था। अब कुछ टाइम जो ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो स्टाफ थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, उनकी वेतन नहीं मिल पा रही थी। अब मैं देख रहा हूँ जब बाहर पार्क वगैरह घूमने के लिए निकल रहा हूँ, हर जगह कचरा कचरा। अब रूम में भी नहीं आ रहा है, तो आप भी देखो क्या होता है कि ऐसे आ रहा है तो रूम में आप कचरा लेने के लिए आ रहा है, आपने टेम्पू में दे दिया, डाल दिया। अब नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? आप अपने रूम में तो कचरा रखोगे नहीं, फिर आप भी उसको फेंकोगे। तो ऐसे ही मैंने देखा कि बहुत जगह ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हर कोई का इंपॉर्टेंस है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हो इसमें से, जैसे अभी भी मैं 2020 का देख रहा हूँ, 2019 का, तो कुछ उसमें से कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी जॉब में है। कुछ कैंडिडेट हैं कि वेल सेटल्ड जॉब में है, फिर भी उनको एक पैशन है कि यूनिफॉर्म जॉब हमें चाहिए। हर ईयर में कैंडिडेट मिलते हैं। 2019 में भी हमारे पास कई ऐसे कैंडिडेट थे जिनको इंटरव्यू गाइडेंस हमने प्रोवाइड किया, तो वो ऑलरेडी जॉब में थे, और कुछ लोग तो वेल सेटल्ड जॉब में थे, फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इस बार भी 2020 के इंटरव्यू में भी ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं, तो हर ईयर में होते हैं। तो यदि आप के पास पैशन है तो आपको कंटिन्यू रखना चाहिए, और आपको उन लोगों से भी सीखना चाहिए जो जॉब में अभी नहीं हो। तो उन लोगों से मोटिवेशन लो कि जो ऑलरेडी जॉब में है, जो ऑलरेडी अपने पैरों पे खड़े हैं, कुछ अच्छे जॉब में हैं, फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, तो आप अपने को पुश करो। ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटी है, तो पुश करना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है, डाउट्स है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, और या फिर इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे ये संपर्क करो, कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कभी भी। देखो, मेरा यही कहना है कि बी प्रिपेयर्ड इवन इफ यू डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, if you will get opportunity, you will qualify the exam.
और इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू हैव अपॉर्चुनिटी देन इट हैज नो मीनिंग। कुछ कैंडिडेट हर बार ये होते हैं, लास्ट जो आपका 2021 का एग्जाम ही था या 2020 का एग्जाम था, कुछ कैंडिडेट एक महीना पहले फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा लास्ट अटेम्प्ट बच रहा है, मैंने सोचा था कि डेट बढ़ जाएगा, इस वजह से मैं सीरियस। आप यूपीएससी का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और उसके बाद उन्होंने डेट निकाल दिया है, आप सीरियस नहीं होते हो। यार लास्ट टाइम भी हुआ, लास्ट टाइम हुआ था डेट बढ़ गया था, इस बार तो खैर अपने टाइम पे इन्होंने ले लिया। यस, वो सही है कि अनसर्टेनिटी बना हुआ था, ओनली 25 ऑफ जून को क्लियर हुआ कि यस फाइनली एग्जामिनेशन जो है अपने टाइम पे हो रहा है। लेकिन आप उस डेट के लिए तैयारी कर रहे हो, डेट बढ़ भी जाता है तो क्या है, ठीक है, फिर थोड़ा सा कंटिन्यू रखो, फिर थोड़ा सा आप अपने को पुश करो, लेकिन आप उस चीज को छोड़ देते हो। ये एकेडमिक एग्जाम, मैं बार बार यही कहता हूं कि एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आप जो है एक रात पढ़ोगे और जाकर के वोमिटिंग कर दोगे। ये एग्जाम वोमिटिंग करने का नहीं है, वोमिटिंग इन द सेंस कि जो रटे और वो जाकर के उलट दिए, लिख दिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो यूपीएससी का एग्जाम है, वोमिटिंग नहीं करना है, उसमें डाइजेस्ट करना है। जो डाइजेस्ट किया है वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वोमिट करने वाला अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। यस, एक्सेप्शन आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस हैं, और जब सेलेक्ट कैंडिडेट हो जाते हैं तो वो कुछ भी कहते हैं तो उसको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं जिन रास्ते से गुजरा हूं, मैं जितने कैंडिडेट को देखा हूं, तो ये एग्जाम में वोमिट करने का नहीं है, इस एग्जाम में डाइजेस्ट करो। ओके, थैंक यू। जो भी क्वेश्चन क्यूरी है आप बताना, कंटिन्यू, हम टच में हैं ही हैं। ओके।